एक ही कहना है कि सरकार ने आज तक जो हम लोगों को छलने का कार्य किया है, ये तो मतलब बेहुदागिरी है। और हम लोगों को कितना मिलता है? 15,000, वो भी 15 साल में 15,000 16,000 हुआ। सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे टीबी भगाओगे? भारत टीबी मुक्त कैसे करोगे? कालाजार का उन्मूलन कैसे करोगे? आप लोग भी जान रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी 10 साल से कम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं श्रेया उपाध्याय स्वागत करती हूँ आप सभी का ग्लोबल मीडिया अपडेट्स में। आज हम आए राजभवन के सामने, जहां लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। ये प्रदर्शन किया जा रहा है झारखंड राज्य अनुबंधन कर्मचारी संघ के द्वारा। चलिए चलकर जानते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं, क्या इनकी मांगे जायज हैं और सरकार का इनकी तरफ कैसा रुख है। आइए चलकर बात करते हैं लोगों से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोग इतनी ठंड में भी यहाँ बैठे हैं सिर्फ धरना प्रदर्शन के लिए। आइए चलकर इन लोगों से बातें करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दुमका से आए हैं, लैब टेक्नीशियन है। तो इस प्रदर्शन पे बैठने की आप लोगों की क्या मांगे हैं? मतलब इतनी मजबूर होकर के बैठे हैं कि बता नहीं सकते हैं। हम लोग के सिर्फ एक ही मांग है कि 2014 में जिस तरह से अनुबंध कर्मियों को नियमित किया गया था, उसी तर्ज पे हम लोग को भी नियमित किया जाए, और दूसरा कोई मांग नहीं। और आप लोगों का ये हड़ताल कितने दिनों से चल रहा है? आज से ही शुरू हुआ है। कल तो मुख्यमंत्री का घेराव था और आज से मुख्यमंत्री साहब से मिलने का प्रोग्राम था, लेकिन हम लोग के लिए टाइम नहीं दिए, तो उनको पूर्व में सूचना दी गई थी कि हम लोग उस दिन 16 तारीख को घेराव करेंगे और 17 तारीख से अनिश्चित हड़ताल पे चले जाएंगे। तो नहीं मिलने आए, इस कारण से हम लोग आज से हड़ताल पे हैं। जब तक वो हम लोग का समाधान नहीं कर देते हैं, तब तक हड़ताल पे बैठे रहेंगे यहीं पे। और अभी तक सरकार की तरफ से या हमारे माननीय सीएम साहब की तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स या हमारे राज्यपाल की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आप लोगों को देखने को मिला है? नहीं, छोटे छोटे मतलब कुछ पदाधिकारी का मैसेज आया था वार्ता के लिए, लेकिन हम लोग का डिमांड है कि वो सब हर बार होता है। हम लोग को डिमांड है सीएम साहब आए, हम लोग का समस्या सॉल्व करें, उससे कम मंजूर कुछ नहीं है। हम लोग पूरे कोरोना काल में सिर्फ सारा को जिंदा किए, सिर्फ हम ही लोग अब मरने की स्थिति में हैं। ठीक है, उस समय से कोरोना का हवाला दे दे करके अब क्या, मतलब जहाँ 10-10 आदमी की ज़रूरत था, वहाँ एक एलटी अकेले संभाल के काम किया। अब क्या करेगा आदमी? उनको सोचना चाहिए कि ये लोग का घर कैसे चलेगा। उस समय इतना दिन से तो जन सेवा कर ही रहे हैं, हम लोग का भी तो अपना भी तो कुछ है। तो देखा आपने राज्य के विभिन्न जिलों से कैसे यहाँ लोग आए हैं। आइए चलकर बात करते हैं कुछ और लोगों से। जी, आपका क्या कहना है? मेरा एक ही कहना है कि सरकार ने आज तक जो हम लोगों को छलने का कार्य किया है, ये तो मतलब बेहुदागिरी है। हम लोग सब दिन सेवा देते आ रहे हैं, आज से 10 से 15 सालों से, इतनी अल्प मानदेय में कि गांव में लोगों को बोलने तक के लिए मजबूर हो जाते हैं कि मुझे सरकार कितना दरमाहा देती है। और क्या, हम लोग के छोटे छोटे गांव के लोग दिल्ली पंजाब में भी जाके रह के 25,000 30,000 महीना कमाती है, और हम लोगों को कितना मिलता है? 15,000, वो भी 15 साल में 15,000 16,000 हुआ। ये तो समस्या है, इसलिए ये समस्या को दूर करना पड़ेगा। और हम लोग का एक ही मांग है कि 2014 के तर्ज पर विभागीय समायोजन करना पड़ेगा, यही मेरा मांग है। और आपको क्या लगता है कि आपके इस धरना प्रदर्शन से सरकार झुकेगी आप लोगों के सामने? सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे टीबी भगाओगे? भारत टीबी मुक्त कैसे करोगे? कालाजार का उन्मूलन कैसे करोगे? बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम है, मलेरिया फालेरिया कौन भगाएगा? अगर नहीं झुकोगे, हम नहीं रहेंगे तो कौन करेगा? हमको 10 से 15 साल का अनुभव है, किसी को लाभ भी लोगे तो वो नहीं कर सकता है। ये मेरा चैलेंज है। आइए चलकर और लोगों से बात करते हैं। हमारे यहाँ 4 मांगे हैं, और यहाँ पर इस कड़ाके के ठंड में देख सकते हैं आपके हमारे ये आशियाना बना हुआ पिछले 33 दिनों से, और लगातार विभागीय मंत्री और जो हमारे वरीय पदाधिकारी हैं, उन लोगों को हमने मांग सौंपने का काम किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन अभी तक मिला है। और हमारी जो 4 मांगे हैं, जेन्युइन मांगे हैं, जायज मांगे हैं, उसी चीज़ को हम डिमांड कर रहे हैं। अभी आप देखते होंगे कि एक मनरेगा का जो मजदूर होता है, वो मनरेगा का मजदूर का खाता में ही पैसा जाता है, उनका पर्सनल व्यक्तिगत खाता में पैसा जाता है। तो ये चीज़ हमारा 2014 से लेकर 2020 तक हमारे खाते में पैसे को दिया जाता था, लेकिन 2020 के बाद आपका सीडीएस के माध्यम से अब किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में पैसा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पैसा लेने में हमको लगभग 2 महीने 3 महीने का समय लग जाता है। ऐसे में हम अपनी जरूरतों को पूरा करने में हमेशा सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा है कि 2014 से हम सभी पीआरपी कार्यरत है पूरे 24 जिलों में, और
ग्रामीण क्षेत्रों का विकास को लेकर के हमेशा अग्रसर है। और ऐसी परिस्थिति में जो हम 2014 से काम कर रहे हैं, आज तक महंगाई भत्ता के नाम पर हमको हमेशा छला गया है, किसी भी तरह का भत्ता नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि यात्रा भत्ता जो मिलता है, तो यात्रा भत्ता में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। साथ ही साथ हमारे साथ शोषण इस प्रकार किया जा रहा है कि हमारे जो सहकर्मी है, जो कि उनको हर एक तरह का जो मानव संसाधन नियमावली होता है, उसके अंतर्गत उनको हर एक तरह का लाभ दिया जाता है, चाहे वो बीमा संबंधित हो। सभी अनुबंध कर्मियों को यह बताते हुए मुझे अपार हर्ष हो रही है कि आज हमारे झारखंड राज्य झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि के रूप में उनके जैसे ही काम कर रहे, बल्कि उनसे कार्यकारिणी राज्य अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी पधारे हैं। हम हमेशा चाहेंगे कि जो भी और हम हमारी मांगों अपने संगठन के माध्यम से सर्वप्रथम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम उनके पास जाएं, उनके दुख दर्द को बांटे। लेकिन ये निकम्मे पदाधिकारी अभी तक कान में तेल डालकर सोए हैं, जिनकी उपलब्धि गिनाने के लिए हम 24 घंटा रातों दिन और 300 दिन सेवा देते हैं। चलिए, कम से कम पदाधिकारी ने